56वां अध्याय। भगवान शिव के लिए मंदिर पर विश्वकर्मा द्वारा गृह निर्माण, शिव का यज्ञ कर्म करना, पार्वती की तपस्या से ब्रह्मा का वर देना, कौशिकी की स्थापना, शिव के प्रांगण में अग्नि प्रवेश, देवों की प्रार्थना आदि और गजानन की उत्पत्ति। पुलस्त जी बोले, मुनि मंदरगिरी पर रहते हुए और इच्छानुसार भ्रमण करते हुए शंकर ने विश्वकर्मा को आवाहित कर कहा, विश्वकर्मन मेरे लिए गृह बना दो। उसके बाद विश्वकर्मा ने शंकर के लिए 64 योजन विस्तृत स्वर्ण निर्मित तथा स्वस्तिक चिन्हों से युक्त गृह का निर्माण किया। उसमें हाथी के दांतों के तोरण तथा मोतियों की सुंदर झालरें लगी हुई थी और वैदुण्य मणि से जटित शुद्ध स्फटिक की सीढ़ियां थी। 7 कक्षों वाला वह लंबा चौड़ा घर सभी गुणों से भरा पूरा था। घर बन जाने के बाद देवादिदेव ने गृहस्थ आश्रम के उपयुक्त यज्ञ कर्म संपन्न किया। शंकर भगवान पहले के श्रेष्ठ जनों द्वारा आचरित धर्मिया मतलब पथ का अनुसरण करने लगे। मुनि त्रिनेत्र के इस प्रकार रहते हुए बहुत समय बीत गया। पार्वती के साथ धर्म के अनुसार व्यवहार करते हुए जगत स्वामी शंकर ने किसी समय विनोद में गिरिजा को काली कह दिया। क्रोध से भरकर पार्वती ने शंकर से कहा, देखिए प्रभु, बाण से बिंधा हुआ घाव भर जाता है और कुहाड़ी से काटा हुआ वन पुनः हरा भरा हो जाता है, किंतु वाणी से किया गया दोषपूर्ण तथा बेभीष्म घाव नहीं भरता। मुख से निकले हुए वाग बाणों से घायल प्राणी दिन रात चिंता करते रहते हैं। अतः पंडित जनों को उन्हें कुवाच्य वाक्य बाणों को नहीं प्रयुक्त करना चाहिए। आज अपने उस वामांग धर्म को व्यर्थ कर दिया। देवेश्वर, इसलिए मैं सर्वोत्तम तपस्या करने जा रही हूँ। मैं कठोर परिश्रम करके ऐसा उपाय करूंगी जिससे आप मुझे फिर काली ऐसा न कहेंगे। इस प्रकार कहने के बाद हिमतनैया मतलब पार्वती ने शंकर जी को प्रणाम किया एवं उनसे आदेश लेकर आकाश में चली गई और वे उठकर मंगलमय हिमालय की चोटी पर पहुंची। वह हिमालय की चोटी ऐसी थी जैसे विधाता ने प्रयत्न पूर्वक कोटे से काटकर निर्माण किया हो। आकाश से पर्वत पर उतरकर उन्होंने जया, विजया, जयंती तथा चौथी महापुण्य अपराजिता का स्मरण किया। पार्वती के स्मरण करते ही वे आहूत देविया काली को देखने के लिए आ गई और वे कल्याणकारिणी सखिया देवी की आज्ञा पाकर उनकी सेवा करने लगी। उसके बाद पार्वती के तपस्या में लग जाने पर हिमालय के वन में आयुध के काम में आने वाले दांतों और नखों के आयुध वाला एक बाघ उस स्थान पर आया। पार्वती को एक पैर पर खड़ी देखकर बाघ ने सोचा कि जब ये गिरेगी तो मैं अवश्य ही उसे पा जाऊंगा। इस प्रकार सोता हुआ वह मृगों का स्वामी पार्वती के मुख को एकटक देखने लगा। उसके बाद 100 वर्ष तक ब्रह्म मंत्र का जाप करती हुई देवी ने तपस्या की। तब स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल के स्वामी ब्रह्मा उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने देवी से कहा, सनातनी, मैं प्रसन्न हूँ। तुम तपस्या करके निष्पाप हो गई हो। इच्छानुकूल वर मांगो। इसके बाद काली ने कहा, मैं कमल जलमा ब्रह्मा जी, इस व्याघ्र को आप वर दे, इससे मैं उत्तम सुख प्राप्त करूंगी। तब ब्रह्मा जी ने उस अलौकिक कर्म करने वाले व्याघ्र को गणनायक हो जाने, शंकर की भक्ति प्राप्त करने एवं किसी से न जीते जाने और धार्मिक हो जाने का वर दिया। इस प्रकार व्याघ्र को वर देकर उन्होंने शिवकांता पार्वती से कहा, अंबिके, तुम भी शांत चित्त से वर मांगो, मैं तुम्हें भी वर दूंगा। उसके बाद गिरिजा नंदिनी पार्वती जी ने पितामह से कहा, ब्राह्मण, मुझे ये वर दीजिए कि मेरा वर्ण सुवर्ण के समान हो जाए। ब्रह्मा ऐसा ही हो कहकर चले गए। पार्वती भी अपने शरीर का कालापन त्याग कर कमल के केसर के समान हो गई। मुने उस कृष्ण कोश से फिर कात्यायनी उत्पन्न हुई। 1000 आंखों वाले इंद्र ने उसके पास जाकर दक्षिणा ग्रहण की और अपने लिए गिरिजा से ये वचन कहा। इंद्र ने कहा, आप इसे मेरे लिए दे दे, ये कौशिकी मेरी बहन बनेगी। आपके कौश से उत्पन्न होने के कारण ये कौशिकी हुई और मैं भी कौशिक हुआ।
उसे मैंने दे दिया। इस प्रतिज्ञा वचन को सुनने के बाद उस रूपवती कौशिकी को लेकर देवराज इंद्र शीघ्रतापूर्वक विंध्य पर्वत पर चले गए। उसके बाद वहां जाकर उन्होंने उससे कहा, महाबले तुम यहाँ रहो, देवताओं द्वारा आराधित होती हुई तुम विंध्यवासिनी नाम से प्रसिद्ध होंगी। इंद्र ने देवी को वहां स्थापित कर उन्होंने वाहन के लिए उन्हें सिंह दे दिया और तुम देवताओं के शत्रुओं को मारने वाली बनो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग चले गए। मुनि उमा देवी भी उस वर को प्राप्त करके मंदर पर्वत पर चली गई और महेश को प्रणाम कर विनीत भाव से रहने लगी। मुने उसके पश्चात पार्वती के साथ श्रीमान अव्यय देवगुरु 1000 वर्षों तक महामोहन तक सूरत लीला में स्थित रहे। इंद्र रुद्रदेव ने महामोद में स्थित होने पर समस्त भुवन स्तुब्ध होकर विचलित हो गए। सातों सागर खलबला उठे और देवगण भयभीत हो गए। तब देवलोग इंद्र के साथ ब्रह्मलोक गए और महेशान ब्रह्मा को प्रणाम कर बोले, ये जगत क्यों अशांत हो गया है, वह क्या बात है। ब्रह्मा ने उस देवताओं से कहा, निश्चित ही महादेव मनमोहक मतलब सूरत लीला में स्थित है। उन्हीं से आक्रांत होने के कारण ये सारा जगत अत्यंत स्तुब्ध हो गया रहा है। इतना कहकर वे चुप हो गए। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, शुक्र, जब तक वह मनमोहनक समाप्त नहीं हो जाता तब तक हम लोग उन महेश्वर के पास चले। मोह समाप्त हो जाने पर उत्पन्न होने वाला अविनाशी बालक निश्चय ही देवराज के इंद्र पद का हरण कर लेगा। उसके बाद भविष्यव्यावत पवित्रवास देवताओं के वचन के बदवाली इंद्र का विवेक एवं भय के कारण ज्ञान भी नष्ट हो गया। तब 1000 आंख वाले इंद्र अग्नि और देवताओं के साथ मंदिर पर गए एवं उस पार्वती की ऊंची चोटी पर बैठ गए, परंतु वे सभी महादेव के भवन में प्रवेश न पा सके। अधिक समय तक आपस में विचार विमर्श कर उन लोगों ने अग्निदेव को उनके पास भेजा। सूर्यश्रेष्ठ अग्निदेव वहां गए और द्वार पर नंदी को देखकर एवं वहां प्रवेश पाना कठिन समझकर चिंता सागर में डूब गए। शोक सागर में डूबे हुए उन्होंने शंभु के भवन से निकल रही हंसों की विमल लंबी कतार देखी। यही उपाय है ऐसा कहकर वे अग्निदेव द्वारपाल को बुलावा देखकर महादेव के गृह में हंस रूप में प्रविष्ट हो गए। प्रवेश करने के पश्चात सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले अग्निदेव ने महादेव के सिर के पास हंसते हुए गंभीर स्वर में कहा, प्रभु, देवता लोग दरवाजों पर खड़े हैं। पुलस्त जी बोले, नारद जी। महादेव जी उस बात को सुनकर उसी समय सहसा उठे और हिमालय की कन्या को छोड़कर अग्नि के साथ आंगन से निकल आए। सूर्यपति शंकर के निकल जाने पर इंद्र सहित चंद्र, सूर्य और अग्नि आदि सभी देवताओं ने हर्षित मन वाले होकर पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद भगवान महादेव ने प्रेम पूर्वक देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोग मुझे शीघ्र अपना कार्य बताएं। मैं नम्रतापूर्वक प्रणाम करने वाले आप लोगों को उत्तम वर दूंगा। देवताओं ने कहा, ईश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और हम लोगों को वर देना चाहते हो तो आप इस महासूरत लीला का परित्याग कर दे। भगवान ईश्वर ने कहा, देवश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा। मैंने आसक्ति छोड़ दी, किंतु कोई देवता मेरे इस बढ़े हुए तेज मतलब शुक्र को ग्रहण करे। पुलस्त जी बोले, शंभु के इस प्रकार कहने पर प्रकृत समस्या से इंद्र के साथ चंद्रमा एवं सूर्य आदि देवता कीचड़ में फंसे हुए हाथी के समान दुखी हो गए। देवताओं के इस प्रकार दुखी हो जाने पर अग्नि ने साहस कर शंकर के पास आकर कहा, शंकर, आप अपने तेज को छोड़े, बाहर करें, मैं उसे ग्रहण करूंगा। उसके बाद भगवान ने तेज को छोड़ दिया और उस उक्त रेतस को जैसे जल का प्यासा व्यक्ति तेल पी जाता है, अग्निदेव ने उस प्रकार उसे पी लिया। अग्निदेव द्वारा शंकर के तेज को इस प्रकार पी लिए जाने पर देवलोग स्वस्थ हो गए और महादेव से अनुमति लेकर स्वर्ग में लौट गए। देवताओं के स्वर्ग चले आने पर महादेव ने भी अपने मंदिर में जाकर महादेवी से ये वचन कहा, देवी, देवताओं ने यहाँ आकर युक्ति से अग्नि को मेरे निकट भेजकर मुझे बुलाया और तुम्हारी कोख से पुत्र न जन्ने के लिए कहा। पुत्र न जन्ने की बात पति से सुनकर क्रोध से शिवा की आंखें लाल हो गई और उन्होंने समस्त देवताओं को शाप दे दिया। यतः वे दुष्ट मेरे रुदर से
पुत्र की उत्पत्ति नहीं चाहते, अतः वे भी अपनी पत्नियों से पुत्र नहीं उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार देवताओं को साफ देखकर तपोधना गौरी शुद्धिशाला में गई और मालती को बुलाकर स्नान करने का विचार किया। सुंदरी मालिनी सुगंध युक्त मलायम उपटन लेकर देवी के सोने जैसे क्रांति वाले शरीर में उसे दोनों हाथों से लगाने लगी। उपटन लगाते समय पसीने से मिला उपटन का मैल देखकर पार्वती जी अपने मन में विचार करने लगी कि देखो कि इस श्वेत में क्या गुण है। मालिनी स्नान कराने के लिए शीघ्र स्नान गृह में पहले चली गई। उसके चले जाने पर शैलपुत्री ने उस मैल से गजवदन को बताया। चार भुजा वाले चौड़ी छाती वाले सुंदर लक्षणों से युक्त पुरुष को बनाकर उसे भूमि पर रख दिया और वे स्वयं पुनः उस उत्तम आसन पर बैठ गई। उस समय मालिनी ने हंसते हुए देवी को सिर से स्नान कराया। नारद जी मालिनी को मुस्कुराते हुए देखकर देवी ने कहा, भीरु तुम धीरे धीरे इतना क्यों हंस रही हो? मालिनी ने कहा, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि आपको अवश्य पुत्र होगा, ऐसा महादेव ने गणपति नंदी से कहा था। कुशोदरी उसे सुनकर स्मरण कर आज मुझे हंसी आ गई है, क्योंकि देवताओं ने शंकर को पुत्र के लिए इच्छा करने से रोक दिया है। इस बात को सुनकर देवी ने फिर वहां विधिपूर्वक स्नान किया। स्नान करने के बाद भक्ति से शंकर की अर्चना कर देवी घर की ओर चली। उसके बाद महादेव ने भी आकर उसी पवित्र आसन पर स्नान किया। उसी आसन के नीचे वह मैल से बनाया पुरुष पड़ा था। उमा के श्वेत एवं जल तथा भस्म से युक्त शंकर के श्वेत का सम्मिश्रण होने से वह उत्तम सुंडक से फुत्कार करते हुए उठा। उसे अपना पुत्र जानकर भुवनेश्वर प्रसन्न हो गए। भगनेत्र को नष्ट करने वाले महादेव ने उसे लेकर नंदी से कहा, ये मेरा पुत्र है। स्नान करने के बाद शिव ने स्तुतियों से देवताओं की तथा जल से नित्य पितरों की भी अर्चना की। वे सहस्त्र नाम का जप कर उमा के निकट गए। देवी के निकट जाकर शूल धारण करने वाले शंकर ने हंसते हुए ये वचन कहा, शैलेश तुम अपने गुणवान पुत्र को देखो। इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती ने जाकर ये आश्चर्य देखा कि उसके शरीर के मैल से अलौकिक सुंदर हाथी के मुख वाला पुरुष हो गया है। उसके बाद गिरिजा ने प्रसन्नतापूर्वक उस पुत्र को आलिंगन किया। उसके सिर को सूंघकर शंभु ने उमा से कहा, देवी तुम्हारा ये पुत्र बिना नायक के उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम विनायक होगा। वह देवताओं के शास्त्रों विघ्नों का हरण करेगा। देवी सारा चर और अचर जगत इसकी पूजा करेगा। देवी से इस प्रकार कहकर उन्होंने पुत्र विनायक के लिए घटोदर नाम के श्रेष्ठ गण को दे दिया। फिर देवी के प्रेम से घोर मातृगणों तथा विघ्नकारी भूतों को अधीनता में कार्य करने वाला बना दिया। परमेश ने उन सबकी सृष्टि की। उस अपने पुत्र को देखकर पार्वती जी को भी परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। इसके बाद देवी शंभु के साथ सुंदर कंदराओं वाले मंदराचल पर विचरण करने लगी। विभो ये देवी फिर कात्यायनी हुई, जिन्होंने प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो महान दैत्यों का विनाश किया। पुलस्त जी प्रकृत प्रसंग का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि मृडानी जैसे पर्वत से उत्पन्न हुई। उस शुभ आख्यान को मैंने आपसे कहा। पर्वत नंदिनी का ये आख्यान स्वर्ग एवं यश को देने वाला, पाप का हरण करने वाला एवं ओजस्वी है। इस प्रकार से वामन पुराण में 54वां अध्याय समाप्त हुआ।